दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, जिस तरह की बिहार पुलिस का एग्जाम कल प्रारंभ हुआ था, 7 तारीख को एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ और जो है उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से दोस्तों एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न मिलने को देखने को मिला है। तो चलिए हम लोग जितना भी आज वर्ल्ड हिस्ट्री का पूछा हुआ प्रश्न 2002 से 2023 तक, वो सभी प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे और इस प्रश्न के माध्यम से पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री को हम लोग आज पूरा समाप्त करेंगे, पूरे सिलेबस को। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा और जो है जिसका भी एग्जाम आगामी प्रश्न है उसको एकदम जरूर देखिएगा। और कल से दोस्तों जो है आपका सुबह 8 बजे जो है, सुबह 8 बजे आपका पर डे जो है प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा। सोनी की 5000 जो हम लोग सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं उसमें प्रैक्टिस सेट नहीं कह सकते हैं कि 5000 जो मतलब कि सिलेक्टिव क्वेश्चन लिया गया वो आपके एग्जाम के बेसिक पे लिया गया, जिस तरह कि आपका 7 तारीख को एग्जाम हुआ था। देखिए एक भी चीज़ को अगर आप छोड़ते हैं तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि दोस्तों सभी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसीलिए आपको सभी सिलेबस को पढ़ के जाना चाहिए और जो है इसमें सभी तरह के प्रश्न आएंगे जो कि पूछा गया है, पूछने वाला है और उसी के मतलब की रेंज में क्वेश्चन हम दिए हैं। तो डेली इसमें जो है हम लोग 100 क्वेश्चन को देखेंगे सुबह 8 बजे, तो उसमें भी आप लोग जरूर देखिएगा। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम लिंक पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहाँ से जो नहीं जुड़े उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी का आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। तो आज का देखिए यहाँ पर से जो पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न को एकदम ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सबसे पहला प्रश्न है, परसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। यानी कि परसा का राजा था विलियम प्रथम को कहाँ का जर्मनी मतलब कहाँ पर जर्मनी का सम्राट घोषित किया था, यह वो स्थान बताना है। तो आपको पता है जनवरी, दोस्तों याद रखिएगा, बोल सकते हैं कि जनवरी जनवरी 1871 ईस्वी में दोस्तों क्या हुआ था, तो याद रखिएगा जनवरी 1871 में बरसाई में एक आयोजित समारोह हुआ था। उसी में जो याद रखिएगा परसा के राजा को विलियम प्रथम को याद रखिएगा सम्राट घोषित किया था। कहां पर से हो जाएगा, बरसाई में। तो बरसाई में याद रखिएगा, इसको जो है याद रखिएगा मतलब कि प्रथम घोषित किया था सम्राट, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और जब घोषित किया इसको सम्राट, तो उसके बाद जो इनका नाम मिल गया दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका बोलते थे हम लोग केसर विलियम प्रथम। क्या दोस्तों, केसर विलियम प्रथम। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। और ये क्वेश्चन देखिए आपका बिहार पुलिस फायरमैन 2022 में पूछा गया है और इसी सब के रेंज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर दिया गया दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण आपसे पूछा गया। द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता होना चाहिए कब से हुआ था दोस्तों, 1839 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। इसका जो तत्कालीन कारण था वो हिटलर का तानाशाह था दोस्तों। क्या था, हिटलर का तानाशाह था, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं कि पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में दोस्तों याद रखिएगा इसमें दो मतलब कि राष्ट्र में बट गए थे। एक था दोस्तों कौन, ध्रुवी राष्ट्र बोल सकते थे, एक ध्रुवी राष्ट्र था, एक मित्र राष्ट्र था। इन दोनों को भी एकदम ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर ध्रुवी राष्ट्र में कौन कौन शामिल था दोस्तों, तो याद रखिएगा ध्रुवी राष्ट्र में जो शामिल था इसमें बोल सकते हैं कि जापान था, ठीक है, जापान था, जर्मनी था और इटली था। वही मित्र राष्ट्र की बात करें तो इसमें जो है अमेरिका था, रूस था, चीन था, ब्रिटेन था। तो ये सब चीज़ भी एकदम आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, ये आपका हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण। यहाँ से सभी को समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को जो पोलैंड पर आक्रमण किया था वो किसने किया था, ये से पूछा गया। तो किसने किया होगा, जर्मनी। जर्मनी का कौन था दोस्तों, एडोल्फ हिटलर था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध का मतलब कि कारण भी बना था, जो पोलैंड पर आक्रमण किया था यही जो है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना था। यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देना है। देखिए दोस्तों कई लोग बोलते हैं कि याद रखिएगा कि हमारे शिफ्ट में ये क्वेश्चन हमने जो पूरा आपको कल करवाया, आपको सुबह मॉर्निंग में भी आपको पूरा 100 क्वेश्चन हमने करवा दिया था। तो ये जो दोस्तों क्वेश्चन हमने आपको करवाया उसमें जो है हो सकता है कि आपके जिला में वो क्वेश्चन नहीं पूछा हो, लेकिन बहुत सारे जिलों में वो क्वेश्चन मिले हैं। आपको पता है कि जितना भी जिला बिहार में सभी जिलों में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे। तो अब जो आप चाहिएगा कि 100 क्वेश्चन को हम बना लेंगे, जाके आंसर शीट ले लेंगे, आउट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। और आपको बता देते हैं कि इस बार जो है कट ऑफ बहुत कम जाएगा दोस्तों। इसीलिए ईमानदारी पूर्वक पढ़िए और जो है अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। इसीलिए बोलते हैं कि एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस को कंठस्थ कर दीजिए। जितना दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं सभी वीडियो को, तो पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। हम उसमें जो है ABCD करके नहीं गए हैं, पूरा
सिलेबस को पढ़ाते हुए गए, तो वहीं से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। हम भी क्वेश्चन ही देख रहे हैं, आप भी क्वेश्चन ही देख रहे हैं, तो एकदम आपको जो है एकदम पूरा स्थिरता बनाए रखना है, अपने आप की तैयारी को बेहतरीन करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। यानी कि बोल रहा है कि किस घटना जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। तो याद रखिएगा फ्रांस का क्रांति। फ्रांस का क्रांति कब हुआ था दोस्तों? 1789। और यह क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है, ठीक है। 1789 फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन पूछा गया। इससे भारी क्वेश्चन तो 2022 में पूछा था कि किस घटना को राष्ट्रवाद का अवधारणा को जन्म दिया, तो फ्रांस की क्रांति। अभी जो आपके एग्जाम में पूछा कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो 1789। ये तो आप आराम से बना दीजिएगा, तो ये से सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर से फ्रांसीसी क्रांति से जो राष्ट्रवाद का अवधारणा हुआ था, इसमें दोस्तों 3 शब्द को मतलब कि नारा को गुजारा था। क्या दोस्तों? नारा गुजारा था। एक याद रखेगा, एक था दोस्तों स्वतंत्रता। क्या था दोस्तों? स्वतंत्रता। एक था दोस्तों याद रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद बोल सकते हैं कि समानता और बंधुता। क्या था दोस्तों? समानता था और बंधुता था। तो यहाँ पर से ये सब चीज़ों को एकदम आपको ध्यान रहनी चाहिए। हो सकता है कि आगे वाला एग्जाम में ये सब क्वेश्चन को आपको देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ से ये सब चीज़ों को एकदम आपको ध्यान रहनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। अब देखिए यहाँ पर दिया गया प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो आपको पता है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इससे आपको पता रहना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध देखने को मिला है दोस्तों 1914 से लेकर 1918 तक देखने को मिला है, ये तो आपको पता होगा। तो प्रथम युद्ध दोस्तों आपको पता होना चाहिए किसका जो तत्कालीन कारण था। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार जो था, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार की हत्या कर दिया था। किसने कर दिया था? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार कौन था? तो इसका नाम था फर्डिनेंड। कौन था दोस्तों? फर्डिनेंड। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, फर्डिनेंड और इनकी पत्नी का नाम था सोफिया। क्या था दोस्तों? सोफिया। तो इन्हीं दोनों की हत्या कर दिया था, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। तो यहाँ पर से हत्या जो हो गया था वो कहाँ पर हुआ था? सेरोजोवा में हुआ था। कहाँ पर किया था दोस्तों? सेरोजोवा में हुआ था। तो ये आपका स्थान पूछ सकता है। अब देखिए सोरोजोवा जो है किसकी राजधानी है? तो याद रखिएगा बोस्निया की राजधानी है। किसका है? बोस्निया की राजधानी है सोरोजोवा। ये एकदम आपको ध्यान रखना है कि अब आपको ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। अभी जैसे ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 में पूछा और 2022 में पूछा, तो हो सकता है कि अभी पूछा कि उसका हत्या कहाँ किया। ये याद रखिएगा स्थान का नाम सोफिया। और सोफिया कहाँ पर? सोफिया इनकी पत्नी का नाम है और याद स्थान का नाम है सेरोजोवा। और सेरोजोवा किसकी राजधानी है? तो याद रखिएगा बोस्निया की राजधानी है। क्या है दोस्तों? बोस्निया की राजधानी है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, हत्या जो कर दिया गया इसी के द्वारा समाप्त हुआ। और याद रखिएगा ये जो युद्ध समाप्त हुआ 1919 में हुआ, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और पेरिस की संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया गया था। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसने द्वारा शुरू किया गया। यानी कि अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? ये किया गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर से ये एकदम ऑप्शन एकदम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन मार्टिन लूथर ने तो चालू किया, और ये कब किया दोस्तों? तो याद रखिएगा 1954 से लेकर 68 तक जो है ये शुरू रहा। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखेगा। और यह आंदोलन जो याद रखेगा अफ्रीकी और अमेरिकाओं के खिलाफ भी था, तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी पूछा है, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो अमेरिका में दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के नेता याद रखिएगा, अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम चला है 1775 से लेकर 83 तक, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपको पूछे अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति कब हुई, 1776 आपको ध्यान रखनी है। और याद रखिएगा ये जो दोस्तों किया है, ये किया है वाशिंगटन ने। किसने किया है दोस्तों? वाशिंगटन ने किया है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, इसका नाम पूरा है जॉर्ज वाशिंगटन, आपको देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा पेरिस की संधि के तहत जो है 1783 ईस्वी में अमेरिका स्वतंत्र हुआ। क्या हुआ दोस्तों? पेरिस की क्रांति, मतलब पेरिस की संधि के तहत 1783 ईस्वी में अमेरिका जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। और जो याद रखिएगा जॉर्ज वाशिंगटन जो थे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बनाए गए। तो यह भी चीज आपसे पूछा जाता है। और याद रखिएगा अमेरिका का स्वतंत्रता मतलब कि जैसे हम लोग मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस कब? 15 अगस्त को। उसी तरह याद रखिएगा अमेरिका जो स्वतंत्रता दिवस मनाता है दोस्तों वो बनाता है 4 जुलाई को। कब मनाता है दोस्तों? 4 जुलाई को। आए दिनों ये सब क्वेश्चन को एकदम आपको ध्यान देनी है। और यह भी देखिए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ। तो साम्यवाद दोस्तों कहाँ सबसे पहला प्रयोग हुआ? ये याद रखिएगा रूस में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? साम्यवाद याद रखिएगा रूस में हुआ। हम आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाए थे। साम्यवाद जो है समाजवाद का मतलब बोल सकते हैं कि उसका पहले का रूप है। क्या तो बोल सकते हैं कि प्रारंभिक रूप है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। साम्यवाद एक सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? कौन था दोस्तों? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो याद रखिएगा इसका था जोसेफ स्टालिन। तो यहाँ पर स्टालिन दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो गया होगा। देखिए जोसेफ स्टालिन जो है लेनिन का उत्तराधिकारी बना, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई ये आपसे पूछा जाएगा। तो लेनिन की मृत्यु हुई है 1924 में। कब हुआ दोस्तों? 1924 में हुआ। ये किसी भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। लेनिन कौन था दोस्तों? तो याद रखिएगा लेनिन जो था एक रूसी साम्यवादी क्रांति था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और जो है इसने सोवियत संघ की प्रथम सरकार का मुखिया भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहता है दोस्तों? सोवियत संघ जो है उसका प्रथम सरकार जो बना उसका इसको मुखिया भी बोला जाता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और ये याद रखिएगा मार्क्स के विचारों पर चलता था, तो ये भी चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पर से टोटल चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हो गया? देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1914 से लेकर 18 तक हुआ था। तो इसमें जो है दो बल थे, तो वो दोनों बल का अगर आपको राज्य पता होगा तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। एक था दोस्तों कौन? युद्ध गठबंधन बोल सकते हैं। कौन दोस्तों? युद्ध गठबंधन, ठीक है। तो यहाँ पर से ये भी चीज देखिएगा। युद्ध गठबंधन में कौन था दोस्तों? याद रखिएगा रूस था, बोल सकते हैं कि अमेरिका था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। रूस, अमेरिका, इटली हो जाएगा आपका, इटली हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, ठीक है, फ्रांस हो जाएगा और ब्रिटेन हो जाएगा। तो ये इस समय था। और कोई साथ यहाँ पर से इत्यादि लिख सकते हैं। अब बात करिएगा यहाँ पर केंद्रीय बल में कौन कौन शामिल था। केंद्रीय शक्ति में याद रखिएगा जर्मनी आपका हो जाएगा, जर्मनी के बाद हंगरी हो जाएगा, ठीक है, हंगरी हो जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा बुल्गारिया हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? बुल्गारिया हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से बोला गया है कि प्रथम विश्व के दौरान कौन सा देश में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हो गया था? तो ये बुल्गारिया हो गया था। क्या हो गया था दोस्तों? बुल्गारिया हो गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? अभी तुरंत हमने बताया प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ दोस्तों? याद रखिएगा 1914 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1914 से लेकर 1918 तक चला। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको जो ऑस्ट्रिया पर सर्बिया पर जो आक्रमण किया था दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा। यह युद्ध लगभग 4 वर्षों तक चला, ये तो पता होगा। और इसमें जो याद रखिएगा 37 देशों ने भाग लिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें कितने देशों ने भाग लिया। तो याद रखिएगा 37 देशों ने भाग लिया। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित था? यानी दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से कौन संबंधित था दोस्तों? नेशनल मंडेला हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? नेशनल मंडेला हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो ये भी पूछा जाएगा। तो ये नेशनल मंडेला हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और दक्षिण अफ्रीका में इसने जो है रंगभेद आंदोलन किया, संबंधित किया था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन को समाप्त भी इन्हीं ने किया। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? अफ्रीका का गांधी भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अफ्रीका की गांधी किसको बोला जाता है। तो याद रखिएगा नेशनल मंडेला को बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों जिसका भी आगे प्रश्न एग्जाम है उसको कुछ नहीं करना है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डेली जो है आपको जो सुबह 5 हम मतलब कि सिलेक्टिव क्वेश्चन का मैराथन लाएंगे, उसमें आपको बने रहना है। उसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के बेस्ट पे इर्द गिर्द जितना भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक बार जब क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों तो उसी के मतलब अकॉर्डिंग रेंज में क्वेश्चन बनता है। तो हम उसी के रेंज में टोटल क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करेंगे। वहाँ से आपका 100% क्वेश्चन फंसेगा, ये हम आपको उम्मीद दिलाते हैं, ठीक है। और जिसने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखा है तो वो बहुत मिस्टेक कर रहे हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए। 30 से 35 प्रश्न आपको यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेगा किसी न किसी रूप में। हो सकता है कि जैसे हमने बताया यहाँ पर कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764, तो उसमें हम पलासी का युद्ध भी बताते हैं। तो हो सकता है आपका एग्जाम जो है बक्सर का युद्ध पूछा होगा, तो अगली बार हो सकता है कि पलासी का युद्ध पूछ दे। यही सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ज़्यादा फास्ट आपको नहीं पढ़ना है। आपका एग्जाम का क्वेश्चन जो है दोस्तों इजी टू मॉडरेट है, ना कि फास्ट है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पढ़ना, दूसरे बातों पर एकदम ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अपनी तैयारी करते रहना, अपनी तैयारी करिए और 55 से 60 के बीच नंबर लाइए और अपना रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। आपका दौड़ एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया 100 साल पहले किस देश ने नाजी पार्टी का स्थापित हुआ था। यानी 100 साल पहले जो है नाजी पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1919 में। कब हुआ था दोस्तों? 1919 में। तो ये 2019 में इसका 100 साल हो जाएगा। तो ये कहाँ पर हुआ था, तो ये पीछ पूछा गया था। ये जर्मनी में था। कहाँ पर था दोस्तों? जर्मनी में था। तो ये भी चीज ध्यान देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर से बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से पूछा जा रहेगा कि जर्मनी में, यहाँ पर पूछा जाएगा कि कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा म्यूनिख में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? म्यूनिख में हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। और इसको हम लोग जर्मन में बर्कस पार्टी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बर्कस पार्टी के नाम से जानते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। यानी किस घटना ने जो है, याद रखिएगा, अमेरिका ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया अमेरिका को। तो ये याद रखिएगा, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला। क्या दोस्तों, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक ने जो हमला किया, ये कब किया दोस्तों, तो याद रखिएगा 7 दिसंबर 1941 को किया है। कब किया है दोस्तों, 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप पर स्थित है, वहीं पर जो है याद रखिएगा जापानी सैनिक ने हमला कर दिया। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा, अमेरिका ने जो है हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा पर 2 बार बम गिराया, ये भी पता होगा, जो कि पहला गिराया 6 अगस्त 1945 को, ये पता होगा, और दूसरा गिराया 9 अगस्त 1945 को। आगे इसके बारे में क्वेश्चन है तो वहां पर हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो ये जो आपका पूछा गया है 2021 में पूछा गया है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, निम्न में से किस यूरोपीय जाति ने इंडोनेशिया में पर्वत जमाने का सफलता मिला। देखिए सबसे पहले यात्री कौन थे दोस्तों, याद रखना आपको, पुर्तगाली यात्री थे। कौन थे दोस्तों, पुर्तगाली यात्री थे, जो सबसे पहले जो याद रखेगा यूरोपीय देश थे, और इसने जो है सबसे पहले जो समुद्री मार्ग का खोज किया। और ये याद रखेगा भारत कब आया दोस्तों, 1498, और इसी ने याद रखेगा पुर्तगाली ने ही इंडोनेशिया में भी अपना पूरे जमाने का सफलता भी हासिल किया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से आपको यहाँ पर बता देते हैं सबसे भारत आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था दोस्तों, तो याद रखिएगा वास्को डी गामा। आपका एग्जाम हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, वास्को डी गामा था, ठीक है। याद रखिएगा पुर्तगाली यात्री जो आया था सबसे पहले गवर्नर कौन बना था दोस्तों, तो याद रखिएगा फ्रांसो डी अल्मेडा। कौन दोस्तों, फ्रांसो डी अल्मेडा। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रांसो डी अल्मेडा, ठीक है, किसी न शिफ्ट में पूछा गया था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और दूसरा अगर पुर्तगाली गवर्नर पूछेगा तो ये हो जाएगा अल्बुकर्क। कौन हो जाएगा दोस्तों, अल्बुकर्क हो जाएगा। अब यहाँ से आपको ये भी चीज ध्यान रखना है कि फ्रांसो डी अल्मेडा ने क्या दिया, तो इसने याद रखिएगा हिंद महासागर पर अपना कब्जा कर लिया, और वहां पर देखिएगा याद रखिएगा ब्लू वाटर पॉलिसी को चलाया। क्या चलाया दोस्तों, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया। ये आपके लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर से एक चीज आपको और पूछा जाएगा कि याद रखिएगा बार्थोलोमियो डियाज कौन था दोस्तों, एक यात्री था पुर्तगाली, याद रखिएगा बार्थोलोमियो डियाज। क्या था दोस्तों, बार्थोलोमियो डियाज था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और बार्थोलोमियो डियाज ने देखिए याद रखिएगा कैप ऑफ गुड होप की खोज किया था। किसका क्या था दोस्तों, कैप ऑफ गुड होप की खोज किया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। ये भी आपका कल जो है एग्जाम में पूछा गया एक शिफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ से आए दिनों प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया यहाँ पर, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया। यानी कि गुट निरपेक्ष का कहां पर किया गया दोस्तों, बेलग्रेड के 1961 में ये जो है पहला आयोजन किया गया था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और बेलग्रेड किसकी राजधानी है, ये भी चीज पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। क्या है दोस्तों, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में जो है इसका 25 देशों के प्रतिनिधित्व में इसमें शामिल लिया था। और याद रखिएगा गुट निरपेक्ष का आंदोलन शिखर प्रारंभ हुआ था। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर से क्वेश्चन आपका जो एक बार और पूछा गया है इसमें, किसमें जो है याद रखिएगा किसने किसने भाग लिया। तो इसमें कई सारे देशों ने भाग लिया, जैसे भारत से कौन लिए थे दोस्तों, तो याद रखिएगा उस समय थे कौन दोस्तों, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। मिस्र के नासिर ने भाग लिया था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा कौन लिया था, मिस्र के नासिर ने भाग लिया था। ये सब ध्यान रखिएगा। जैसे हो जाएगा मतलब कि यूगोस्लाविया को याद रखिएगा टीटो ने भाग भी लिया था इसके द्वारा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था। देखिए नाजीवाद का यहाँ पर संस्थापक आपसे पूछा जाएगा, तो ये हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। कौन हो जाएगा दोस्तों, एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। हमने बताया कि नाजीवाद का संस्थापक जो सो जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर ही था, ठीक है। तो याद रखिएगा नाजीवाद के बारे में थोड़ा सा समझिए। नाजीवाद याद रखिएगा ऐसा व्यवस्था जो सरकार एवं देश की आम जनता के मध्य जो है एक नए संबंध को बनाता था, ठीक है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा इसने जो है एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी पर पूछेगा कि आपसे शासन कब किया, तो याद रखिएगा जर्मनी पर जो एडोल्फ हिटलर ने शासन किया दोस्तों, ये 1933 से लेकर 45 तक किए हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा जर्मनी पर जो शासन किया उसे जो है द्वितीय विश्व युद्ध का जिम्मेदार भी माना जाता है जर्मनी को। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है आपको मुसेलिन जो याद रखिएगा इसका तनाशा कहाँ पर चला था, इटली में चला था, जिसने याद रखिएगा फांसीवाद की रचना भी किया था। किसका, फांसीवाद का स्थापना किया था। यह आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, तो यह भी चीज ध्यान देनी है। तो जो आपको बताया जा रहा है उसको एकदम शब्द पर ध्यान दीजिए, यह क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान के राजा जाहिर शाह 29 वर्ष के पश्चात कहाँ से काबुल वापस आए थे। तो ये देखिए कहाँ से काबुल वापस आए थे, तो ये भी पूछा गया। तो याद रखिएगा ये जो है ना 2002 में जो है रोम से काबुल आए थे। कहाँ से आए थे दोस्तों, रोम से काबुल आए थे। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान के अंतिम राजा हुए थे जाहिर शाह। कौन दोस्तों, जाहिर शाह हुए थे। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और रोम से वापस काबुल आए थे, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा इन्हें जो है राष्ट्रपति का मतलब राष्ट्रपिता का, अफगानिस्तान के राष्ट्रपिता का भी उपाधि दिया गया है। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम आपको ध्यान देके चलना चाहिए। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर से समझाना है, यहाँ पर से जो है आपको मिलाना है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर दिया गया निम्न में से ऐतिहासिक कालक्रम को रखते हुए कुटों का सही उत्तर चाहिए, मतलब कि गांधी जी का कितना से कितना कार्यकाल चला, लेनिन कितना दिन चले, और माओ त्से तुंग कितना दिन चले, और मार्क्स कितना दिन चले। तो गांधी जी आपको पता होगा दोस्तों 1869 से लेके 1948 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। लेनिन की बात करिएगा, यहाँ पर लेनिन की बात करिएगा तो लेनिन आपका हो जाएगा दोस्तों, इनका जो कार्यकाल था बोल सकते हैं कि 1870 से लगभग 1924-25 तक था, तो 24 लेके चल सकते हैं। और ये देखिए तुंग का जो था, तसे तुंग का, माओ तसे तुंग का जो था, तो ये दोस्तों इनका जो था 1892-93 में इनका जन्म हुआ था, तो 1893 से लेकर 1976 तक ये जीवित रहे थे। तो ये हो जाएगा इनका कार्यकाल। और मार्क्स की बात करिएगा तो मार्क्स जो है याद रखिएगा, मार्क्स जो था 1818 से लेकर 1883 ईस्वी तक जीवित रहे थे। तो यहाँ पर से देखिए मिलाना है, तो सबसे पहले दोस्तों सबसे कम कौन हो जाएगा, तो 1818 यानी 4 4 देखिए यहाँ पर है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, 2 होगा, 4 के बाद 1 होगा, 4 के बाद 1 कहाँ पर है दोस्तों, 1 में है। तो ये बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको ये चीज़ मिला लेनी चाहिए, आपका एग्जाम में ही पूछा गया है, तो ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान देखिए। देखिए पाइथागोरस थे, पाइथागोरस कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा पाइथागोरस एक यूनानी थे, और याद रखिएगा ये प्रसिद्ध बोल सकते हैं कि मतलब कि प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और दार्शनिक के रूप में इन्हें जाने जाते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और इसी ने जो है पाइथागोरस प्रमेय का भी निर्धारण विशेष रूप से इन्हें ही जाना जाता है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर से क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिए और बनाने का प्रयास करिए। निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। देखिए एक पुर्तगाली यात्री था दोस्तों, बोल सकते हैं कि उनका नाम क्या था, फर्डिनेंड मैगलन। क्या था दोस्तों, फर्डिनेंड मैगलन उनका पूरा नाम था, और इन्हीं ने याद रखिएगा पूरे समुद्र का मतलब कि भ्रमण किया था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसको पुर्तगाली नाविक के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रशांत महासागर की खोज किसने किया, तो इन्हीं ने किया। तो ये सब चीज़ को एकदम आपको ध्यान देनी है, पूरे पृथ्वी का चक्कर इन्हीं ने लगाया था। तो ये सब क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था। तो ये गुड फ्राइडे के दिन चढ़ाया गया था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा किस दिन चढ़ाया गया था। हजरत ईसा अली को ये चढ़ाया गया था गुड फ्राइडे के दिन, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। ऐसे सब प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, लेकिन ये सब प्रश्न आपके माइंड पर निर्भर करेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नादिर शाह किस देश का वासी था। यानी कि नादिर शाह जो याद रखेगा किस देश का वासी था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये फारस का रादी था। यानी फारस नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो याद रखिएगा ईरान रहेगा, तो ईरान हो जाएगा, ईरान देश में ही फारस पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसने याद रखिएगा भारत पर आक्रमण कब किया था दोस्तों, जब याद रखिएगा दिल्ली का शासक कौन था, ये याद रखिएगा मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह के समय में या 1739 ईस्वी में जो है इन्हें जो है दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो याद रखिएगा। और जो है याद रखिएगा एक करनाल का युद्ध होता है 1739 में, और करनाल के युद्ध में याद रखिएगा मुगल बादशाह और नादिर शाह के मध्य जो है युद्ध होता है, उसमें जिसमें मुगल सेना की पराजय हो जाती है। और मुगल सेना का याद रखिएगा इसने जो है कोहिनूर हीरा जो ताज पर मतलब कि शाहजहां ने बनाया था, मयूर सिंहासन, उस पर जो हीरा का मतलब कि मयूर सिंहासन पर जो हीरा का लगा था कोहिनूर हीरा, उसको जो याद रखिएगा ये लेकर अपना देश ईरान चल जाता है। तो यहाँ से ये सब घटनाएं को एकदम आपको ध्यान देने चाहिए। यह भारत में मुश्किल से 87-88 दिन रहा था, तो ये भी चीज़ आपसे कई बार पूछा जाता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो याद रखिएगा नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था। बांग्लादेश का सृजन जो कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा बांग्लादेश का सृजन 1971 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, पूरा डेट अगर आपको पता होना चाहिए तो याद रखिएगा 26 मार्च 1971 ईस्वी को हुआ था। और बिहार पुलिस में ये 2012 में और दरोगा में भी पूछा गया है। तो देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछने को देखने को मिलता है। और ये जो याद रखिएगा स्वतंत्र जब नहीं हुआ था बांग्लादेश, मतलब कि भारत में पाकिस्तान समा हुआ था, तो उस समय याद रखिएगा विभाजन से पहले इसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जानते थे। किसमें जानते हैं दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में। और उस समय याद रखिएगा एक डुरंड रेखा था। कौन था दोस्तों, डुरंड रेखा था। तो डुरंड रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच था। तो ये भी चीज एकदम डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है दोस्तों। तो इसको हम लोग यहाँ पर माफी चाहते हैं। यहाँ पर से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। जैसे विभाजन का अंत हुआ तो उसके बाद जो याद रखेगा बांग्लादेश जो है ये स्वतंत्र हो गया, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 1789 में फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा किन्हें माना जाता है। तो फ्रांस क्रांति कब हुआ था दोस्तों, 1789 में। यही क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में पूछा गया है। तो उस समय जो याद रखेगा नेपोलियन बोनापार्ट को महान योद्धा का माना जाता है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है, ठीक है। देखिए फ्रेंच का क्रांति 1789 में हुआ था, जिसका कि मतलब कि बोल सकते हैं कि एक नेतृत्व किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है। जबकि याद रखिएगा ये जर्मनी में शासक किसका था, एडोल्फ हिटलर के द्वारा था। तो इसी दोनों के
बीच जो है युद्ध हुआ था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए किंग लुइस 16वां, ये जो याद रखिएगा फ्रांस का अंतिम शासक हुआ। क्या हुआ दोस्तों? मतलब कि अंतिम सम्राट हुआ, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और ये मुसोलिन हमने बताया इटली का एक महान शासक था। अब देखिए यहाँ पर से जो पूछा गया था कल क्वेश्चन, ये कल क्वेश्चन पूछा गया था कि मैं ही कानून हूँ, मैं ही कानून हूँ, ये हो जाएगा लुई 16वां, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और पूछागा मैं ही राज हूँ, तब आपका हो जाएगा लुई 14वां। ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। और याद रखिएगा जब भारत में फ्रांस का मतलब कि उदय हुआ उस समय याद रखिएगा कौन आदेश दिया था, तो याद रखिएगा लुई 14वां ही दिया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ईयर्स फॉर, 100 साल की लड़ाई किस देश के बीच की श्रृंखला है। तो याद रखिएगा ये जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच याद रखिएगा ये जो युद्ध हुआ था 1337 से लेके बोल सकते हैं कि 1337 ईस्वी से लेकर 1437 ईस्वी तक ये 100 साल का युद्ध चला था दोस्तों। इसीलिए जो याद रखिएगा इसको 100 साल की लड़ाई यानी 100 ईयर्स वार कहते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और ये युद्ध जो किसके किसके बीच हुआ था अभी तुरंत हमने बताया इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ का मूल निवासी था। तो मंगोलों का वंशज दोस्तों मुगल कहाँ का मूल निवासी था, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो मुगलों के जो वंशज थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। देखिए मुगल जो था दोस्तों, मुगल का शासक मतलब कि स्थापना भारत में किसने किया, तो वो याद रखिएगा बाबर ने किया। किसने किया दोस्तों? बाबर ने किया। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। बाबर के पिता जो थे, बाबर का जो पिता था वो याद रखिएगा चगताई तुर्क में जाने जाते थे, लेकिन इनका माता की ओर से ये मंगोल था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। दोनों का मिश्रण करके बाबर था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। बाबर ने मतलब कि भारत में मुगल वंश की स्थापना कब किया दोस्तों? तो आपको पूछा जा सकता है 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर। याद रखिएगा इसने जो पानीपत का प्रथम युद्ध बोल सकते हैं इसको, पानीपत के प्रथम युद्ध को इब्राहिम लोदी को मृत्यु दंड दे दिया, यानी कि इसको मृत्यु कर दिया। और उसके बाद जो है लोदी वंश के स्थान पर मुगल वंश की स्थापना की। ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। लोगों के लिए लोगों द्वारा संचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने दी? तो ये अब्राहम लिंकन ने दिया। किसने दिया दोस्तों? अब्राहम लिंकन ने दिया। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ये अब्राहम लिंकन याद रखिएगा अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। कौन थे दोस्तों? 16वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा 1861 से लेकर दोस्तों 1865 तक इनका कार्यकाल रहा था। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। ऐसे सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। और इसने जो याद रखिएगा लोगों के लिए मतलब कि लोगों द्वारा संचालित जो सरकार था उसको लोकशाही परिभाषा के रूप में इसने वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में कौन नहीं जुड़ा था? अभी तुरंत हमने बताया जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। ये हो जाएगा मार्शल टिटो था, अभी तुरंत हमने बताया। और यहाँ पर देखिए बेनजीर भुट्टो दिया है, लेकिन बेनजीर भुट्टो दोस्तों नहीं था। बेनजीर भुट्टो आपको नहीं था। और कर्नल नासिर था, तो ये बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं था। तो अभी तुरंत हमने बताया ये जो कब हुआ था दोस्तों 1961 ईस्वी में जो गुट सम्मेलन हुआ था। याद रखिएगा सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में ये जो है इसका सम्मेलन किया गया था। इसमें 25 देशों ने भाग लिया था, ये भी हमने आपको बताया। और याद रखिएगा इसका संस्थापक के सदस्य के रूप में याद रखिएगा भारत से कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, मार्शल टिटो थे, करसन नासिर थे। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ऐसे सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। जैसे एक और था दोस्तों सुकर्नो था। क्या था दोस्तों? सुकर्नो था। एक घना के पूर्व राष्ट्रपति वे थे, उसका नाम था एकरूमा। क्या था दोस्तों? एकरूमा था। तो याद रखिएगा घना की तरफ से कौन भाग लिया था? तो एकरूमा। तो ये सब क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान रहना चाहिए। यही सब क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। 1854-56 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो 1854-56 में दोस्तों क्रीमियम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तुर्की की तरफ से याद रखिएगा फ्रांस ने भाग लिया था, और याद रखिएगा इंग्लैंड ने भी भाग लिया था इसी के लिए। ठीक है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। क्रीमियम का युद्ध याद रखिएगा पेरिस की संधि के तहत समाप्त होता है दोस्तों, और ये 1856 ईस्वी में जो है समाप्त होता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के लिए नाम से उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया। देखिए जब एग्जाम हुआ था दोस्तों तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। थॉमस पेन के लिए मतलब कि क्या क्या उपजित हुआ था, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये सब क्वेश्चन को एकदम आपको ध्यान देनी है। यही सब क्वेश्चन जो है आपको मेरिट दिलवाएगा। यही सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान बुद्धि के लिए। क्या दोस्तों? समान बुद्धि के लिए जो है ये प्रेरित होता था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर अमेरिका में स्वतंत्रता युद्ध जो कब हुआ था दोस्तों? 1776 ईस्वी में हुआ था। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा 4 जुलाई को मनाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान रखिएगा। और थॉमस पेन याद रखिएगा एक राइटर थे, और इसका द्वारा जब पत्रिका लिखा गया दोस्तों, लेखिका कोई बोल सकते हैं, उनका नाम था कॉमन सेन। कौन था दोस्तों? कॉमन सेन था नाम। ये भी चीज कॉमन सेंस, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, जिसको कि बोल सकते हैं कि आम सूझ या आम बूझ की भाषा बोल सकते हैं कि। और अमेरिकी क्रांति में इसने जो है बहुत जो है आज़ादी का दलील भी इसे कहा जाता है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई? अभी देखिए दोस्तों, अभी तुरंत आपको थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है, याद रखिएगा जब ये हुआ था तो उसमें याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 को जो है, ये याद रखिएगा मतलब कि अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर जो है याद रखिएगा बम गिराया गया था। उस बम को हम लोग क्या बोलते हैं, नागासाकी बोलते थे, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। उसका नाम था 6 अगस्त को जो गिराया गया था उसको हम लोग बोलते हैं लिटिल बॉय। क्या बोलते हैं दोस्तों? लिटिल बॉय बोलते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक जो गिराया गया था दोस्तों 9 अगस्त को गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसको हम लोग फैटमैन के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और जो 6 अगस्त 1945 को सबसे विश्व का पहला मतलब कि बम गिराया गया, परमाणु बम, इसी को हम लोग परमाणु आपदा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? यानी कि 18वीं शताब्दी में जो है जर्मनी पर शासन किसने किया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। 18वीं शताब्दी में याद रखिएगा जर्मनी पर ऑस्ट्रिया ने शासन किया। किसने किया दोस्तों? जर्मनी पर जो है ऑस्ट्रिया ने शासन किया, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा जर्मनी और इटली में नेपोलियन के आक्रमण के बाद जो है राष्ट्रवाद का उदय होता है। क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रवाद का विकास होता है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इटली के आक्रमण पर किस देश को जीता गया? इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता, ये बोला गया, तो ये मोरक्को को जीता। किसको दोस्तों? मोरक्को को जीता। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है, किसको जीता दोस्तों? मोरक्को पर। और याद रखिएगा अभी जो मोरक्को पर अधिकार के तौर की बात करिएगा तो ये उत्तरी अफ्रीका का एक देश है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूनिक युद्ध कब मत लड़ा गया था? देखिए प्यूनिक युद्ध जो 3 युद्ध हुआ था दोस्तों, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। प्रथम युद्ध की बात कीजिएगा तो ये 261 से 241 के बीच लड़ा गया था। वहीं द्वितीय युद्ध की बात करिएगा, ये प्रथम आपका हो गया। द्वितीय युद्ध की बात करिएगा तो ये लगभग जो है ना 218 बीसी से 201 बीसी तक चला था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और तीसरा की बात करिएगा तो ये 149 से लेकर 146 बीसी तक चला था, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। और यह जो चला गया था दोस्तों रोम और कार्थेज के बीच चला था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी रोम के सेनाओं के साथ हुआ था, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना याद रखिएगा किसने किया दोस्तों? हो ची मिन ने किया। किसने किया? हो ची मिन ने किया। और इसका मुख्यालय की बात करेगा तो ये वियतनाम के हनोई में है। कहाँ पर है दोस्तों? वियतनाम के हनोई में है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एकदम आपको पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। और याद रखिएगा इसका उदय कब हुआ था? तो 1930 में स्थापना किया गया था, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया सप्तवर्षीय युद्ध, यानी कि बोल सकते हैं कि 7 वर्षीय युद्ध जो है किसमें प्रभावित था, तो यह भी चीज एकदम आपको पूछा गया। यानी 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 63 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा देश फौजों की हार हुई? तो इसमें याद रखेगा जो है फ्रांस का हार हुआ, तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखेगा। 17वीं शताब्दी में जो याद रखेगा यूरोप में जब औपनिवेशीकरण का परिणाम स्वरूप आपस में संघर्ष शुरू हुआ, तो उसी के दौरान याद रखेगा अलग अलग उपनिवेश जो है साथ में लड़ने लगा। इसी में याद रखेगा 2 देश जो है ब्रिटेन और फ्रांस थे, अलग अलग से लड़ने वाला, तो यह भी चीज ध्यान रखेगा। अमेरिका में ब्रिटेन और फ्रांस में याद रखेगा औपनिवेशिक युद्ध हुआ था, तो यह भी चीज ध्यान रखेगा, जिसको कि हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध से जाने जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा भारत में इस युद्ध को हम लोग कर्नाटक के तृतीय युद्ध से भी संबंधित है, तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो यह भी 1756 से 63 के बीच हुआ था, और पेरिस के संधि के तहत जो ये भी समाप्त हुआ था। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी फ्रांस का हार हुआ, इंग्लैंड का जीत हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि था। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि नॉनकिंग संधि था। कौन था दोस्तों? नॉनकिंग संधि था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। प्रथम मतलब कि बोल सकते हैं कि अफीम युद्ध को हम लोग एग्लो चीनी युद्ध भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एग्लो चीनी युद्ध। और यह जो हुआ था 1839 से लेकर 42 तक के बीच हुआ था, तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा, जिसमें ब्रिटेन और चिंग राजवंश के बीच लड़ा गया था, तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोसियर रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई? यानी कि इंग्लैंड में किस वर्ष जो है गौरवशाली क्रांति मनाया गया, यह चीज पूछा गया। तो ये 1688 में मनाया गया, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब की गई? यानी फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना जो है कब किया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि फ्रांस में जो कम्यून हो गया था, तो ये 1871 ईस्वी में जो है इसका स्थापना किया गया था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों? कि फ्रांस में जो है सामंतवाद को स्थापित करना। क्या था दोस्तों? फ्रांस में पेरिस कम्यून का स्थापना करने का उद्देश्य था कि फ्रांस में जो है सामंतवाद का उदय करना, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्चरल रिवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे। तो चाइना के प्रमुख उस समय कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा माओ त्से तुंग। कौन हो जाएगा दोस्तों, माओ त्से तुंग हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और इन्होंने याद रखिएगा चीन पर शासन किया था। ये आपको पता होना चाहिए कि कब तक शासन किया था, ये एग्जाम में पूछा जाता। तो 1949 से लगभग जो है ना ये 73 तक ये चीन पर शासन किए थे। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और इनके द्वारा जो शासन चलाया गया था, मतलब सिद्धांत एक चलाया गया था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, माओवाद बोलते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो यहाँ पर से माओवाद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जापान में रक्तहीन क्रांति में मोइजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी। यानी जापान में जो मोइजी हुआ था क्रांति, रक्तहीन क्रांति में, बोल सकते हैं कि मोइजी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1868 में। कब किया गया था दोस्तों, 1868 में किया गया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ से आए दिनों प्रश्न आपको पूछने देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए मोइजी था, जापान में जो मोइजी का शासन था उसको हम लोग बोल सकते हैं कि जापान में पूर्वी मतलब सामंत की व्यवस्था चलाई गई थी। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। मोइजी की स्थापना के साथ ही जापान में याद रखिएगा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का मार्ग प्रदर्शन हुआ। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया दोस्तों। इंग्लैंड में अमेरिका पर स्टैंप एक्ट किस वर्ष लागू किया गया। तो इंग्लैंड ने जो है अमेरिका पर जो स्टैंप एक्ट लागू किया ये 1765 ईस्वी में किया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अमेरिका ने कब किया दोस्तों, तो याद रखिएगा अमेरिका पर स्टैंप जो है 1765 ईस्वी में लागू किया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। 1765 में याद रखिएगा स्टैंप एक्ट अधिनियम जो है ब्रिटिश संसद द्वारा सीधे मतलब कि उपनिवासिक अमेरिका जो उपनिवासिक था उस पर जो लगाया जाने वाला पहला कर था, टैक्स बोल सकते हैं कि पहला टैक्स था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो 7 सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था उसमें जो है फ्रांस का बोल सकते हैं कि आर्थिक बहुत कमजोर हो गया था, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गया था। इसी के द्वारा याद रखिएगा अमेरिका में जो है उसने टैक्स लगा दिया। उसी को बोलते हैं कि अमेरिका पर स्टैंप एक्ट कब लगाया, तो 1765 ईस्वी में लगाया। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत कब की गई थी। यानी कि ब्रिटेन द्वारा जो चीन विजयी शुरुआत हुई वो कब हुआ दोस्तों, तो याद रखिएगा साइनो रूसो युद्ध इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, साइनो रूसो युद्ध के द्वारा जो है याद रखिएगा इसको जो है शुरुआत किया गया। जैसे बोल सकते हैं कि यूरोपीय देश में चीन के समान जैसे चाय हो गया, रेशम हो गया, मिट्टी हो गया, बर्तनों पर जो है याद रखिएगा यूरोपीय देशों में मतलब कि मांग के बराबर था। लेकिन याद रखिएगा जब दूसरे देश भेजता था तो उसको जो है याद रखिएगा कम मिलता था। इसी के दौरान जो है ये चीज़ हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। मतलब कि संतुलन बनाने के लिए भारत के साथ जो है चीनी व्यापारिक मतलब अफीम का युद्ध लड़ा गया। इसी को चीज याद रखेगा, ये सब चीज हुआ था। और उसी के द्वारा 1839-42 में अफीम का युद्ध भी इन्हीं के द्वारा लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। तो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र दोस्तों किसने क्या याद किया था, तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता, तो ये हो जाएगा जेफरसन ने किया था। किसने किया था दोस्तों, जेफरसन ने किया था। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। जब अमेरिकी स्वतंत्रता हुआ था 4 जुलाई बोल सकते हैं कि 4 जुलाई 1976 को जब अमेरिकी स्वतंत्रता हुआ था दोस्तों, उन्हीं के याद रखेगा 13 आदमियों ने प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता के घोषणा को अपनाया था। जो याद रखेगा तैयार किसने किया था, जेफरसन ने तैयार किया था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। सैमुअल एडिसन ने अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति में दिया था कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसने दिया था। यानी कि स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसने दिया था, तो यह भी याद रखिएगा अमेरिकी सेना ने दिया था। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में यह नारा दिया गया था अमेरिकी सैनिकों के द्वारा, ठीक है। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं बोस्टन टी पार्टी चाय। क्या बोलते हैं दोस्तों, बोस्टन टी पार्टी चाय बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। देखिए ब्रिटिश संसद ने जो है चाय का व्यापार का संबंध एक नया कानून बनाया था। इस कानून के अनुसार याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय भेजने की अनुमति दी गई। क्या दे दिया गया दोस्तों, अमेरिका में याद रखिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय भेजने की अनुमति दे दिया। तो चाय के व्यापार में जो है बढ़ाने के लिए मूल्य में कमी के दिया, मतलब चाय ज़्यादा बिके उसके लिए जो है याद रखिएगा मूल्य के कमी कर दिया। और याद रखिएगा मतलब कि भेजा गया जहाज कहाँ पर दोस्तों, अमेरिका। लेकिन याद रखिएगा अमेरिका के औपनिवेशवाद ने यह सोचा कि अगर ये फिर से आ जाएगा तो फिर हमारे देश पर राज कर लेगा। तो इसीलिए जो याद रखेगा 340 यानी 342 चाय के बक्से को जो है याद रखिएगा समुद्र में बोस्टन बंदरगाह पर फेंक दिया। उन्हीं को हम लोग बोस्टन टी पार्टी चाय के नाम से जानते हैं। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो हो सकता है आपका 11 तारीख वाला में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। अभी तुरंत हमने बताया प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1914 से 18 हुआ था। ये कितना बार क्वेश्चन पूछ गया है, इसीलिए हमने 2-3 बार ले लिया। ये इसको बोल सकते हैं कि त्रिपक्षीय संधि, या बोल सकते हैं कि संधि, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, त्रिपक्षीय संधि भी बोला जाता है इसको। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए, और त्रिपक्षीय संधि कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा 1882 ईस्वी में जो है यह त्रिपक्षीय संधि हुआ था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो ये आपको त्रिपक्षीय संधि क्या होता है कि जर्मनी को ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली से जोड़ता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। वर्ष 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी ने उसके साथों को साथी मतलब जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई। तो हिरोशिमा पर एटम बम, जर्मनी का रूस पर आक्रमण, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इटली का रूस पर आक्रमण, ये नहीं होगा दोस्तों। जापान का पर्ल हार्बर का आक्रमण, तो ये दोनों जो है द्वितीय विश्व से संबंधित है। तो 2 और 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था, जिसका नाम क्या था दोस्तों, धुरी राष्ट्र था। क्या था दोस्तों, धुरी राष्ट्र था। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। अभी तुरंत हमने बताया कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे दोस्तों, जापान, जर्मनी और इटली। वही बात करिएगा, एक था मित्र राष्ट्र। क्या था दोस्तों, मित्र राष्ट्र था। तो मित्र राष्ट्र में दोस्तों कौन कौन शामिल था, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मित्र राष्ट्र में दोस्तों कौन थे, फ्रांस हो गया आपका, फ्रांस हो गया दोस्तों। उसके बाद आपका ब्रिटेन हो गया, क्या हो गया, ब्रिटेन हो गया। उसके बाद अमेरिका हो गया, अमेरिका के बाद दोस्तों रूस हो गया, क्या हो गया दोस्तों, रूस हो गया। उसके बाद याद रखिएगा चीन हो गया। ये सब चीज एकदम आपको याद रखिएगा, मित्र राष्ट्र में शामिल थे। लेकिन धुरी राष्ट्र में याद रखिएगा जापान, जर्मनी और इटली ही शामिल थे। ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रैनविले ने स्टैंप एक्ट किस वर्ष पारित किया था। ये देखिए क्वेश्चन आपका जो है कल पूछा गया था किसी न किसी शिफ्ट में। ये क्वेश्चन मेरे पास आया था कि ये क्वेश्चन कहां पर पूछा गया था, ये किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया था। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रैनविले ने स्टैंप एक्ट जो पारित किया था दोस्तों, ये इसी को बोलते हैं 1765 में जो ये पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। अभी तुरंत हमने आपको ये पहले भी क्वेश्चन समझा दिया कि ये कैसे कैसे पारित किया गया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। द्वितीय महायुद्ध में अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट में कौन कौन से शहर को सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। तभी तुरंत बताया हिरोशिमा जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, जापान का हिरोशिमा। पहला बम जो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे। ये बीच ध्यान रखिएगा। 6 अगस्त को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं लिटिल बॉय। 9 अगस्त में जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था, फेटमैन था। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, किस घटना द्वितीय विश्व का द ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। देखिए ड्रेस रिहर्सल जो बोलते हैं दोस्तों, ये बोलते हैं स्पेन का गृह युद्ध को। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पेन के गृह युद्ध को बोलते हैं ग्रेस मतलब कि बोल सकते हैं कि ड्रेस रिहर्सल। और यह युद्ध लड़ा गया था दोस्तों जस्ट जो है द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, यानी 1936 में लड़ा गया था। 1936 में लड़ा गया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और जस्ट 2 कॉपी था, इसीलिए इसको रिहर्सल पहले बता दिया स्पेन के गृह युद्ध को। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम इसमें से कौन नहीं है, ये चीज आपको बतानी है। तो अभी तुरंत हमने बताया कि प्रथम विश्व युद्ध का देखिए महान राज्यों का अंत हुआ, विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना हुई। तो ये तो दोस्तों कारण था। क्या था दोस्तों, ये कारण था। तो यहाँ पर से क्या बोला गया है, यहाँ पर से ध्यान से पहले समझिए कि क्या कारण था, कि कौन कारण नहीं था। महान राज्यों का अंत हुआ, विश्व के अधिकांश देशों का गणतंत्र की स्थापना हुआ, बिल्कुल ठीक है। अधिनिकायवाद का उदय हुआ, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना, ये आपका गलत होएगा। आपको पता है संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो यह द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है, न कि प्रथम विश्व युद्ध से। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए, अब देखिए दोस्तों, जैसे आपका एग्जाम में कल हमने देखा, कल के कई शिफ्ट में दिवस से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम जो है कल आपको जो है 2 से 3 बजे के लगभग जो है छोटा सा दिवस का पाठ दे देंगे। तो उससे आपको जो है 2-3 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। जिसका भी एग्जाम होगा वो एकदम देख लीजिएगा। और कई पुस्तक का भी पूछा गया था। जैसे कल पूछा गया था कि मतलब हर्षवर्धन ने किसकी रचना है, हर्षचरित, ये चीज़ पूछा गया था। तो ये सब पुस्तक भी हम आपको छोटा छोटा जो है बना कर दे देंगे, जिससे कि आप एग्जाम में बेहतर स्कोर 5 से 10 मिनट देख में 2 नंबर आप आराम से पा सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम कल से आपका स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा देश दूसरे विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र के सदस्य नहीं था। तो धुरी राष्ट्र में हमने कौन कौन बताया दोस्तों, जापान था, जर्मनी था, इटली था। चीन जो है याद रखिएगा जो है मित्र राष्ट्र था। क्या था दोस्तों, मित्र राष्ट्र था। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। फ्रांस में आतंक का राज
किसके शासनकाल को कहते हैं, यानी कि फ्रांस में जो है आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट के शासन को कहते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट का शासन अगर फ्रांस की बात कीजिएगा तो ये जो है 1793 से लेकर 1794 तक रहा। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसको आतंक का युग कहा गया। क्या दोस्तों, आतंक का युग कहा गया। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। इसने जो है किसी को नहीं छोड़ा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। और याद रखिएगा, कोई भी अगर एक केस चल रहा था, उस केस में याद रखिएगा इसने जो है जितना भी उसमें पाया गया दोषी, उस सब को जो है याद रखिएगा कटवा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तुरंत हमने बताया प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है, तो अभी तुरंत बताया अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। और ये किसने दिया दोस्तों, सैमुअल एडम्सन ने। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध परिणाम का नहीं है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम का ये नहीं है, ये चीज़ आपसे पूछा गया। तो इसमें देखिए औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत हुआ, बिल्कुल ठीक है। अंग्रेज का शांति में ह्रास हुआ, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रसंघ का गठन, राष्ट्रसंघ का गठन नहीं हुआ था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, समुराई योद्धा वर्ग। समुराई योद्धा वर्ग याद रखिएगा, ये जो है जापान में है दोस्तों। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, जापानी योद्धा से वर्ग से समुराई युद्ध को एकदम जोड़ा गया। और इसमें याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो है तलवार का प्रयोग किया गया। किसका दोस्तों, तलवार का प्रयोग किया जाता था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और सभी समुराई योद्धाओं में, इतिहास में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में इन्हीं को गिना गया है। तो ये दोस्तों आज का था टोटल वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन। इसमें हमने फ्रांस का क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, सभी क्रांति को आपको हमने बताने का प्रयास किया। तो आपको ये छोटा सा सेशन कैसा लगा, ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देना है कि कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। और देखिए निगेटिव चीज़ों में नहीं पड़िए दोस्तों, आपको सही दिशा में हम तैयारी करवा रहे हैं। यहाँ से आप जाइए, क्वेश्चन 100% यहीं से पूछा जाता है। हमने भी क्वेश्चन देखा, हमको भी पता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसी तरह के एवरेज में हम क्वेश्चन आपके बीच लाते हैं। इसीलिए भारी और हल्का नहीं देखना है, आपको पूरा सिलेबस कंफर्म करके जाना है कि सभी जिलों में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आने की संभावना होगा। सुबह जो आपके लिए 5000 सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं उसमें एकदम जरूर जुड़िएगा, वहाँ से आपको बहुत नंबर दिलवाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग विदा चाहते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।